जय माँ हिंगलाज। शीतला सप्तमी अष्टमी कब है? किस दिन हमें व्रत करना चाहिए? 9 तारीख को करें, 10 तारीख को करें या 11 तारीख को करें? कई जगह पर शीतला सप्तमी का व्रत करते हैं लोग और कई जगह पर शीतला अष्टमी का व्रत करते हैं। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा? सुबह की पूजा हमें किस समय पर करनी चाहिए और संध्या की पूजा हमें किस समय पर करनी चाहिए? शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन हमें क्या काम करना चाहिए और क्या काम हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए? शीतला माता को उस दिन हमें किन चीज़ों का प्रसाद लगाना चाहिए? ठंडी चीज़ों का प्रसाद लगाने से शीतला माता प्रसन्न होती हैं। और किस समय पर शीतला माता की पूजा करें जिससे हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त हो सके? भक्तों, शीतला सप्तमी 10 मार्च 2026 मंगलवार के दिन है। सप्तमी तिथि का प्रारंभ 9 मार्च 2026 रात्रि को 11:27 पर होगा। सप्तमी तिथि समाप्त 11 मार्च 2026 रात्रि को 1:54 पर होगी। सुबह की पूजा हमें 6:37 पर करनी है और संध्या की पूजा हमें 6:26 पर करनी है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:10 से दोपहर के 12:55 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राहु काल दोपहर के 3 बजे से 4:30 तक रहेगा। इस समय पर हमें पूजा तथा कोई भी शुभ या मांगलिक काम नहीं करना चाहिए। शीतला अष्टमी 11 मार्च 2026 बुधवार के दिन पड़ेगी। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 11 मार्च रात्रि के 1:54 पर होगा और अष्टमी तिथि समाप्त 12 मार्च सुबह के 4:19 पर समाप्त होगी। सुबह की पूजा का समय 6:36 से होगा और संध्या की पूजा का समय 6:27 पर होगा। अभिजीत मुहूर्त 12:10 से 12:55 तक रहेगा। इस समय पर पूजा करने से हमें व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस समय पूजा करना निषेध माना गया है तथा इस समय पर कोई भी मांगलिक काम हमें नहीं करना चाहिए। शीतला सप्तमी और अष्टमी के दिन हमें सुबह जल्दी उठकर ठंडे जल से स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद घर में या मंदिर में शीतला माता की प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए। उस दिन शीतला माता को बासा भोजन, एक दिन बना हुआ भोजन, खीर पूड़ी, दही चावल, गुड़ और नीम की पत्तियों का प्रसाद लगाया जाता है। उस दिन आप नीम की पत्तियों से बंधन बार बनाकर घर के बाहर भी टांग सकते हैं, क्योंकि शीतला माता हमें रोग और कष्टों से निवारण करती हैं। श्री शीतला माता की उस दिन हमें दीपक और धूप दीप जलाकर रोरी चंदन अक्षत पुष्प से पूजा करनी चाहिए और व्रत कथा को श्रवण करना चाहिए। व्रत कथा श्रवण होने के बाद हमें शीतला माता से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे शीतला माता, हमारे घर की रोग और कष्टों से रक्षा करें और श्री शीतला माता के चरणों में हमें नमस्कार करना चाहिए। इस दिन हमें भूलकर भी घर में चूल्हा या गैस नहीं जलाना चाहिए, गर्म भोजन नहीं बनाना चाहिए, तला या भुना हुआ या ताज़ा खाना नहीं बनाना चाहिए, सुई और सिलाई का भी काम नहीं करना चाहिए। झगड़ा या क्रोध करने से शीतला माता रुष्ट हो जाती हैं। घर की सफाई में झाड़ू पोछा कम करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इस दिन अगर आप गरम या भुना हुआ या तेल वाला सामान या उस दिन रसोई में सामान या गैस को जलाते हैं या अग्नि को जलाते हैं तो शीतला माता आपसे क्रोधित भी हो सकती हैं। इसलिए उस दिन भूलकर भी आपको गैस या चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और एक दिन पहले ही भोजन बनाकर वही बासा भोजन शीतला माता को अर्पण करना चाहिए, जिससे शीतला माता आपकी पूजा से प्रसन्न होंगी और आपके घर की और आपकी रोग और कष्टों से सुरक्षा करेंगी। अगर आप लोगों को यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे YouTube चैनल माँ हिंगलाज को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में आप कोई क्वेश्चन भी हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय माँ हिंगलाज।